So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? And thank you very much for um, watching my video, my previous video, और उसके ऊपर फीडबैक देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसका लिंक लास्ट वीडियो का, कि अब स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से वो वीडियो थी। और मैंने उसमें बताया था कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए यू नीड 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि आपको ऑफ़र चाहिए अपने किसी भी कोर्स पे, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड कोर्स है, यूनिवर्सिटी पे ऑफ़र चाहिए आपको। सेकेंडली, आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी है, जो कि आइल्स के ज़रिए से आप दिखाओगे। थर्ड जो है वो ये है कि आपको अपने फाइनेंसेस दिखाने हैं कि आप फाइनेंशली इतने इस कैपेबल हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आज फर्स्ट जो स्टेप है उससे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइंडिंग अ कोर्स, और अपनी कैसे आप पोजीशन जो है वो सिक्योर कर सकते हो। तो गूगल में से ही स्टार्ट करेंगे अपनी सर्च। हर सर्च को अपनी हमेशा गूगल से स्टार्ट किया करें, दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग एनीथिंग। अच्छा, अब यहाँ से आपको अपना एक माइंड सेट बनाना होता है सबसे पहले, कि भाई जो आपने पिछली स्टडी की है, जैसे अगर कोई हेल्थ का स्टूडेंट है, किसी ने डॉक्टरी एमबीबीएस किया हुआ है, या फार्मेसी की हुई है, या डेंटिस्ट्री की हुई है, तो ऑब्वियसली वो अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कोर्सेज देखेंगे। बिज़नेस अगर किसी ने किया हुआ है तो वो अगर मास्टर्स पे आना चाह रहा है तो वो एमबीए देख सकता है, या कोई और एमबीए की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो हर एक को पता होता है कि भाई एक माइंड उसका बना हुआ होता है कि अगर मैंने मास्टर्स करना है तो मैंने किस चीज़ में करना है। तो अब मैं जैसे क्योंकि मैं हेल्थ की फील्ड से हूँ, तो मैं ज़रा इसको हेल्थ की तरफ ही लेकर जाऊँगी। तो जैसे मेरे माइंड में है कि जी मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स करना है, ठीक है। तो इसको आपने गूगल पे लिखा पब्लिक हेल्थ कोर्सेज इन यूके या यूके यूनिवर्सिटीज़, ओके। और मैंने इसको इस तरह क्लिक किया। आप देखें यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास खुल जाएंगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी खुल जाएगा टॉप 10 पब्लिक हेल्थ मास्टर डिग्री कोर्सेज इन यूके, सही है। अब उसके बाद ये है टॉप यूके पब्लिक हेल्थ कोर्सेज 91 इंस्टीट्यूशंस इन द यूके ऑफरिंग मास्टर्स पब्लिक हेल्थ। अब करना क्या है, आपने इस एक एक लिंक पे जाके देखना है कि ये मेरे काम का है या नहीं। तो ये है ज़रा रिसर्च का काम है, ख्वारी का काम है। और क्या नाम है, इसमें आपको रिसर्च थॉरली करनी पड़ेगी, क्योंकि हर को लिंक को आपको खोलना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी को खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, करीब है मेरे पास, मैं और मतलब क्या नाम है, उसकी लोकेशन जो है वो मेरे किसी रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो उसके करीब है। और क्या नाम है, मतलब आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हमें लंदन ही जाना है। लंदन में भी डिफरेंट उसके सुपर्ब्स हैं। लंदन की जो अंदर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी है। अगर आप लंदन के इर्द गिर्द की बात करोगे तो वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं यूनिवर्सिटीज़। और जैसे जैसे आप लंदन से दूर होते जाओगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी सी उनकी रेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है। अब जैसे ये सामने आ रहा है मेरे पास पब्लिक हेल्थ MPH यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये जब तक खुल रहा है तो इसमें देखें आपने, अच्छा अब इसने एक और लिंक मेरे सामने खोल दिया है वेब रिजल्ट्स में। MSc नर्सिंग पब्लिक हेल्थ, अब कोई नर्सिंग जिसने किया हुआ है उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ MPH पोस्ट ग्रेजुएट टॉट यूनिवर्सिटी ऑफ योर्क, इसको खोल के देख लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट लिंक्स खुलते हैं, और कई दफ़ा ये होता है लिंक से लिंक निकलते हैं, आपको देखना पड़ता है। एक लिंक खोलोगे वो नहीं समझ आया, दूसरा लिंक खोलो, तो आपको थोड़ी सी थॉरली इसमें ज़रा ख्वारी करनी पड़ती है। अब ये खुला है योर्क यूनिवर्सिटी, इसका MPH, इसको खोल के देखते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर खोला है। ये देखें आप, इसके ऊपर सारी इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। और कई दफ़ा यहाँ पे नीचे चैट भी खुल जाती है कि भाई आप हमारे हमारे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ चैट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रही तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ओवरव्यू है, कोर्स कंटेंट, फीस एंड फंडिंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, कैरियर्स एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। यानी कि इन्होंने हर चीज़ बताई हुई है कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने चले जाना है एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है।
अच्छा जी, एंट्री रिक्वायरमेंट में क्या है, क्या क्या आपको चाहिए, 2:1 और इक्वलेंट। 2:1 से मुराद है आपकी, अगर हम इसको जीपीए में कन्वर्ट करें, यानी कि आपकी एटलीस्ट 3 जीपीए या उससे अबव होनी चाहिए, यानी कि तकरीबन 80% तक के आपके नंबर होने चाहिए, और अ मेडिकल डिग्री। ठीक है। एप्लीकेशंस आर आल्सो वेलकम फ्रॉम कैंडिडेट्स विद अ 2:2 और इक्वलेंट एंड सफिशिएंट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स, यानी कि ये और मतलब सोशल सेक्टर से भी लोग इसमें आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेडिकल की ही डिग्री हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 2:1 का क्या मतलब है, या 2:2 का क्या मतलब है। तो उसके लिए उन्होंने बताया है, ये यहाँ पे जो इंग्लैंड में लोग पढ़ते हैं ना, तो उनको जो डिग्री उनकी इस तरह मार्क होती है 2:1, ये इनका क्राइटेरिया है। आपने अपने मुल्क का अगर क्राइटेरिया देखना है तो आप इसमें जाइए, इसमें देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस, तो आप इस लिंक को खोल लीजिए, इक्वलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम योर कंट्री, यानी कि इसमें डेफिनेटली जब आप इस लिंक को खोलोगे तो ये एक लिस्ट खोल जाएगी, उसके अंदर आप अपना कंट्री सर्च कर सकते हो कि पाकिस्तान के लिए ये क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये खुल गया, तो ये देखिए सारे कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली पाकिस्तान भी होगा इसमें, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान से ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, कितनी इनको डिग्री चाहिए। हाँ जी, ये देखें, तो ये पाकिस्तान का लिंक खुल गया है, और इसमें सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है कि भाई एक तो, और दूसरा ये कि इन्होंने एक स्टूडेंट भी दिया हुआ है, स्टूडेंट की भी डिटेल दी हुई है कि भाई ये हमारे पास ये एक पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ के गया है। ठीक है। एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप एंड फंडिंग की भी इन्फॉर्मेशन है, अगर पाकिस्तान से आपको किस तरह, कितनी, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इनको रिक्वायरमेंट चाहिए, फ़ीस की इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई, मीट अस इन योर कंट्री, यानी कि हर चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये डॉक्यूमेंट आप खोलें, पाकिस्तान से जो अप्लाई कर रहा है वो ये डॉक्यूमेंट खोले, ये देखें पूरी चीज़ इन्होंने डिटेल दी हुई है कंट्री इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ये साइट पे देखें, वाई योक, अप्लाइंग एंड स्टडी अकोमोडेशन, फीस एंड फंडिंग, वीज़ाज, मतलब एवरीथिंग। एजेंट्स एरिया, यानी कि आप जब ये एजेंट के एरिया को खोलोगे तो आपको इनके जो एजेंट हैं वो भी जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सर्च करना है, कोई ये बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इसमें ख्वारी है, आपको देखना पड़ता है कि सर्च करनी पड़ती है, आपको रिसर्च अपनी थोड़ी सी थॉरो करनी पड़ती है। ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब इसमें मैं, ये तो मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया। ठीक है। अब मैं जाऊँगी तरफ, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम अंडर ग्रेजुएट पे बहुत कम ही लोग आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। इसमें हम देखते हैं, a postgraduate taught course such as masters you would normally need a 4-year bachelor's degree from a recognized prestigious institution in a relevant subject। तो यानी कि आपको अगर मास्टर्स के लिए आना है तो आपको 4 साल की बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है। Typically you would need at least the equivalent to a UK upper class second degree 2:1। However some courses will accept lower second class degree as well। ठीक है। अब इसमें इन्होंने अब परसेंटेज के हिसाब से बताया हुआ है कि 2:1 मीन्स 70%, 70%। ठीक है जी। 2:2 मीन्स 60%, यानी कि अगर आपकी डिग्री में 70% से नंबर ज़्यादा हैं तो ठीक है, वो भी सही है। और कुछ जो कह रहे हैं बहुत कम कोर्सेज पे 60% मार्क्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही है जी। तो वी विल ऑल्सो कंसिडर अ 2 or 3 year बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट विद। तो क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर जो है वो 3 साल का भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी भी इन्होंने बताया हुआ कि किस केसेस में वो 3 साल की डिग्री को एक्सेप्ट करेंगे। सही है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, ये भी आप देखें इन्होंने हर चीज़ बताई हुई है।
अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप आ रहे हैं तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या है। अच्छा जी, पोस्ट ग्रेजुएट टॉट और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एक दोनों एक अलग चीज़ हैं। टॉट में आपको सिर्फ यानी कि क्लासेस होंगे, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करना पड़ता। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च लेते हो तो उसमें आपको अपने सेमेस्टर के एंड में या तो आपको डिसर्टेशन जमा कराना पड़ता है, थीसिस जमा कराना पड़ता है, या आपको कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो ये आपके ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फीस इंफॉर्मेशन है, हाउ टू अप्लाई, ये भी बताया हुआ इन्होंने कि भाई आपने कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, रिसर्च के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट पे आ रहे हो तो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद बाकी इन्होंने बताया कि जी मीट अस इन योर कंट्री, सपोर्ट फॉर यू इन योर कंट्री, ये भी यूज़फुल लिंक्स होते हैं, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। तो जी ये है एक सिंपल सा प्रोसेस जो फर्स्ट जिसमें मैंने स्टेप को कवर करने की कोशिश की है कि आप अपना कोर्स कैसे ढूंढोगे। तो मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि गूगल पे जाइए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके बाद ही ज़ाहिर है आप उसी से रेलेवेंट ही किसी कोर्स में जाओगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कोर्स जो है वो आपकी पिछली एजुकेशन से मैच कर रहा हो। ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है और आप मास्टर्स करने चले हो हेल्थ में, स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको रेलेवेंसी दिखानी ज़रूरी है कि भाई मेरा रेलेवेंट, मेरी फील्ड से रिलेटेड कोर्स है। तो अब एग्जांपल जैसे मैंने दी थी कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई फिजियोथेरापिस्ट है, तो उनके लिए ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं पब्लिक हेल्थ के होते हैं, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। तो मोस्टली वो उसमें आते हैं, एमपीएच में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो उसके लिए कोर्स जैसे आपने इधर लिखा कि भाई पब्लिक हेल्थ कोर्सेज, अब कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है या कोई एमबीए का कोर्स है तो वो यहाँ पे लिख सकता है एमबीए का कोर्स, एमबीए कोर्सेज इन यूके यूनिवर्सिटीज़। जब आप इसको गूगल पे लिखोगे एक फुल लिस्ट खुल जाएगी, उस लिस्ट को देखें, खोलें उसको, यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस, मतलब अफोर्डेबल ऑप्शंस, डोंट गो फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन, बहुत महंगी पड़ती हैं। लंदन में रिहाइश भी बहुत महंगी है और लंदन में आपका ट्रैवल भी बहुत महंगा पड़ेगा, और आपको उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो बिल्कुल ही मतलब वो कहते हैं ना आसमान से बातें करिए। येस, इफ़ यू कैन अफोर्ड जस्ट गो फॉर इट, लेकिन अगर आपको अफोर्डेबल मतलब कोई यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप लंदन के अलावा कोई एरियाज़ देखें। ठीक है, तो जिसमें लीड्स आता है, मैनचेस्टर आता है, बर्मिंघम है, ब्रैडफोर्ड है, मिडल्सब्रो है, न्यूकासल है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये थोड़ी सी आपको कहते हैं ना कि ज़रा हल्का हौला हाथ रखा हुआ है इन्होंने फीसेस के ऊपर। तो देखें इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि एक योर्क यूनिवर्सिटी भी, ये भी लंदन से काफ़ी दूर है और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपने इनकी प्रोफाइल्स देखनी है तो ये भी आपको रैंकिंग में मिल जाएगा। ये जो लिंक है द कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड यूके, ये मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं सारे लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी चेक कर सकते हो यहाँ से, इस लिस्ट से आपको रैंकिंग भी पता चल जाएगी कि मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके वीज़ा के चांसेस को बढ़ा देती है। तो उसके बाद आप कोर्स खोलें और कोर्स में अपनी कंट्री को सर्च करें, एंट्री रिक्वायरमेंट देखें जाके अपने कोर्स की क्या है और एक एक करके उसको पूरा करते जाएं। तो बाकी फिर यही है कि उसके बाद आपने इनके वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना होता है। वंस यू अप्लाई, आपको फिर कंडीशनल ऑफ़र लेटर ये लोग भेज देते हैं, तो उसके बाद आपको फ़ीस जमा करानी पड़ती है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, और व्हाट्सएप पे भी मुझे बड़े मैसेजेस आए हैं, और क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीडियो देखी और उन्होंने फिर क्वेश्चंस किए और उससे मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं। तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।